हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तुम मेरी जिंदगी हो का 101 भाग। जिंदगी साहिर सीने से लगकर फफक कर रो रही थी। जिंदगी भरी हुई आवाज के साथ साहिर ने जिंदगी को पुकारा, लेकिन रोती हुई जिंदगी के होठों से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। साईं ने उसे कसकर और अपने नजदीक सीने में जकड़ लिया था। इस समय जिंदगी खूब रोने के लिए एक मजबूत संबल चाहती थी, जहां कि वह अपने दिल का सारा गुबार निकाल सके और साहिर के सीने पर सर रखकर रोती हुई जिंदगी कोई मजबूत साहिबान मिल रहा था। लेकिन साहिर की जो हालत हो रही थी वो वही जान रहा था। पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक पहिया भी कमजोर होता है तो दूसरे पर अतिरिक्त बोझ आ जाता है। वही हाल साहिर का था। एक तो वो शुरू से ही पूरे अंपायर का बर्डन अपने कंधों पर लेकर चलता था, पूरे परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझता था। ऐसे ये सब चीजें उसके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेवारी बनकर पड़ जा रही थी। घर परिवार की ऐसी हालत उसके ऊपर बोझ नहीं थी, सीधे उसके दिल को टारगेट करती थी। इंसान दुनिया से जीत सकता है जब उसके साथ उसके अपनों का साथ हो। प्रेम जी और जितेंद्र जी ने हमेशा उसे अपने होने का मान दिया था, जिसकी वजह से साहिर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहा था। पर अब तो शादी हो गई थी, साथ में हमसफर था। साहिर जिंदगी से वह साथ खोजना चाहता था, लेकिन जिंदगी तो भी खुद को ही नहीं संभाल पाती थी। अपने सुख दुख और अपनी ही दुनिया में डूबी हुई जिंदगी वह साहिर के दिल के हाल को अभी समझ ही नहीं पाती थी। एक तो जितेंद्र जी की बिगड़ी हुई तबीयत और ऊपर से इस कदर जिंदगी का रोना, उसमें भी जो आधी अधूरी बात उसने सुनी थी उसके हिसाब से जितेंद्र जी अभी कुछ बताना नहीं चाहते थे। उसके कारण यहाँ से जा रहे थे, जो कि उसके बाबा सा के मौत से जुड़ी हुई थी। कितना कुछ दिमाग में चल रहा था वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था। ऐसे में जिंदगी का रोना बेचैन कर दे रहा था। कहीं भी कुछ ना कर पाने वाली बेचैनी, बेबसी उसके दिल के अंदर आ रही थी। दिल तो ऐसा कर रहा था कि वो खूब रोए, सारा कुछ तहस नहस करके रख दे, लेकिन जिंदगी को इस तरह से रोते हुए देखकर ऐसा भी नहीं कर पा रहा था। एक ऐसी बेचैनी थी जिसमें वह करना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकता था। बहुत मुश्किल से साहिल ने अपने ऊपर कंट्रोल लगा रखा था, लेकिन जिंदगी को रोते हुए देखकर साहिर की आंखें भी नम हो चली थी। पापा सा को क्या हुआ है? उनके साथ ऐसा क्यों हो जा रहा है? रोते रोते जिंदगी ने पूछा। कुछ नहीं हुआ है और कुछ नहीं हो रहा है, तुम पहले बिल्कुल चुप हो जाओ। साहिर ने धीरे से जिंदगी को अपने से अलग किया और हल्के हाथों से उसके आंसू पूछे और फिर वापस अपने साथ ले जाकर बैठकर बिठाया, लेकिन जिंदगी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। साहिर ने जिंदगी के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए थे और जिंदगी की तरफ देखते हुए पूछा, क्या चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ में रोना शुरू कर दूं? साहिर के सवाल पर जिंदगी ने सवालिया निगाहों से सर उठाकर देखा। क्यों? तुम जिस तरह से रो रही हो उस तरह से तो लग रहा है जैसे कि तुम्हारे रोने से ही काकोसा की तबीयत संभल जाएगी। उनको देखने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, डॉक्टर से बात नहीं करनी पड़ेगी, बस तुम्हारे एक आंसू सारा काम कर देंगे। तो चलो, तुम्हारे साथ साथ मैं भी रोना शुरू कर देता हूँ, ताकि काको साथ 2 मिनट के अंदर घर वापस चले आए। साहिर ने कुछ कड़ाई से कहा। साहिर की बात सुनकर जिंदगी ने अपनी नजरें चुरा ली थी। नहीं, मुझे भी पापा सा के पास जाना है, उन्हें देखना है, चलिए मुझे लेकर चलिए, जिंदगी ने धीरे से कहा। इस तरह से इस हालत में साहिर ने हल्के गुस्से के साथ डांटते हुए पूछा, तुम्हें इस तरह से इस हालत में लेकर हॉस्पिटल जाऊं ताकि उनकी तबीयत और बिगड़ जाए?
आधा प्रतापगढ़ यही समझेगा कि राणा सा अपनी नई नवेली बिंदनी को मारते हुए हॉस्पिटल लेकर आए हैं। साहिर का गुस्सा अब जिंदगी के ऊपर उतर रहा था। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? जिंदगी को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन इतना जरूर लग गया था कि वह गुस्सा कर रहा है। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं जिंदगी, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली है। छोटी छोटी तकलीफ इस तरह से खुद रोना शुरू कर देती हो। तुम्हें काकीसा को संभालना चाहिए था, उनको हिम्मत देनी चाहिए थी। तो मैं सीधे काकोसा के साथ हॉस्पिटल चला जाता, लेकिन तुम्हारे कारण मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा है, क्योंकि अगर मैं उनके साथ हॉस्पिटल चला जाता तो तुमको कौन संभालता? साहिर ने जिंदगी से पूछा। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं खुद को संभाल लेती हूँ। जिंदगी नाक सिकुड़ते हुए बोली। इस तरह से खुद को संभाल लेती हो? साहिर ने सवाल किया। जिस डॉक्टर ने काकोसा को एग्जामिन किया था, एक केवल जनरल फिजिशियन था, जिसने केवल एक आशंका जताई थी कि यह सेकंड हार्ट अटैक का झटका लग सकता है। उसने ऐसा कहा था, लेकिन तुमने सुनते ही अपने दिमाग से काम लेना छोड़ दिया। वही लहराकर दरवाजे पर बेहोश होकर गिरने लगी। अगर मैं तुम्हें नहीं संभालता तो निश्चित दरवाजे की ही चोट तुम सबसे ज्यादा लगती। एक तो इस टाइम काकोसा को हॉस्पिटल में एडमिट करना जरूरी था, उनके साथ साथ उनके बगल वाला बेड भी तुम्हारे लिए रिजर्व करना पड़ जाता। साहिर ने गुस्से में कहते हुए जताया। जिंदगी को अब अपनी गलती समझ में आ रही थी, इसलिए कुछ नहीं बोल रही थी। चुपचाप सर झुकाकर साहिर की बात सुन रही थी। ऐसा कब तक चलेगा जिंदगी? मैं यह नहीं कहता कि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लो, खुद को कंट्रोल कर लो, लेकिन जिंदगी जब प्रॉब्लम जिंदगी में आती है तो खुद को कुछ तो मजबूत करो। इस तरह से खुद को हालातों के हवाले कर देना कहाँ की समझदारी है? जिंदगी को दोनों कंधों से पकड़ते हुए साहिर ने उसे अपनी आंखों के सामने किया, लेकिन जिंदगी की नजरें झुकी हुई थी। ऐसे नहीं चलेगा जिंदगी, मेरी तरफ देखो, मैं आपके जितना मजबूत नहीं राणा सा। जिंदगी के होठों से निकला। पर क्यों नहीं हो जिंदगी? साहिर ने सवाल किया। जिंदगी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। चलो मान लिया कि हर इंसान हर तरह का होता है, कोई कोमल होता है तो कोई मजबूत, लेकिन इंसान की सोच ही उसे उसके जैसा बनाती है। सबसे बड़ी चीज इंसान की सोच होती है। तुम अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को जैसा सोचोगे तुम वैसा ही बन जाओगी। मैं नहीं कह रहा कि तुम मेरी जितनी मजबूत बनो या फिर मेरी पत्नी बनकर सोचो, लेकिन अभी एक बार अपने पापा की बेटी बनकर सोचो। माता पिता बच्चों को हर सुख दुख दर्द से बचाते चलते हैं, इसलिए नहीं कि बच्चे कमजोर हो जाए। वो सिर्फ अपने बच्चों की कोमलता बजाते हैं, और बेटियों के मैटर में ये सबसे ज्यादा होता है। लेकिन एक बात याद रखो, कोमल रहो लेकिन कमजोर मत बनो। साहिर जिंदगी को समझा रहा था। मैं पापा सा से ज्यादा कुछ नहीं सोच पाती हूँ। जिंदगी आगे भी कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन साहिर ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। तो तुमको कौन कह रहा है कि तुम उनसे कुछ ज्यादा सोचो? लेकिन उनके लिए तो सोचो। पहले तो तुम एक अच्छी बेटी बन जाओ, उसके बाद मेरी पत्नी बनना। साहिर ने एक एक शब्द रखते हुए कहा। साहिर की बात सुनकर जिंदगी ने हैरान होते हुए साहिर की तरफ देखा और फिर सर झटक दिया। अब उसने साहिर की बातों पर हैरान होना भी छोड़ दिया था। अभी वह यही कहना चाह रही थी। उस वक्त मुझे आपका ध्यान नहीं था, बस मुझे पापा की सिचुएशन समझ में नहीं आई थी और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन साहिर समझ गया था कि जिंदगी अपनी तुलना साहिर मजबूत व्यक्तित्व से कर रही थी। पर मैं आपकी पत्नी हूँ, जिंदगी ने साहिर को याद दिलाते हुए कहा। भगवान जाने में साहिर को याद दिला रही थी या खुद को समझा रही थी, लेकिन साहिर बुरी तरह से चीड़ बैठा था।
अब क्या स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूं कि तुम मेरी पत्नी हो, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। उद्धरण चिन्ह। नहीं, बस मैंने बताया था। जिंदगी धीरे से बोली। बहुत बहुत मेहरबानी तुम्हारी, जो तुमने मुझे बता दिया कि तुम मेरी पत्नी हो, वरना मुझे याद कहाँ था। साहिर चिढ़े हुए बोल रहा था, लेकिन जिंदगी को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो गुस्सा हो रहा है, इसलिए उसने मुंह बनाते हुए मुंह नीचे कर लिया था। देखो जिंदगी, तुम्हारी बताने की कोई जरूरत नहीं कि तुम मेरी पत्नी हो। मेरे दिल और दिमाग में हमेशा एक बात रहती है कि तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारा और मेरा रिश्ता सबसे अलग है, सबसे अलग। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह और तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। इस चीज को तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही अच्छा होगा। लेकिन इस वक्त हालात दूसरे हैं। हम दोनों को मिलजुल कर काम करना है। जिंदगी, बात को समझो। धीरे धीरे एक एक स्टेप करके इंसान ऊपर चढ़ता है। इस वक्त तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी काकोसा को लेकर है। अगर तुम चाहती हो कि वह स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, तो खुद को मजबूत करो। उनके लिए अपने आप को मजबूत करके उनके सामने खड़ी हो। इस टाइम जब काकोसा की तबीयत खराब चल रही है, छोटी माँ सा खुद को अकेला समझ रही हैं, तो उन दोनों को तुम्हारा सहारा चाहिए। तुम जानती हो, मैंने अर्पिता को छोटी माँ सा का ध्यान रखने के लिए साथ लगाया है, जबकि वहाँ तुम्हें होना चाहिए था। मैं खुद काकोसा के पीछे चला जाता, लेकिन तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाने के कारण मैं तुमको लेकर कमरे में आया हूँ, जबकि अर्जुन का हाथ टूटा हुआ है। फिर भी मैंने अर्जुन को हॉस्पिटल भेजा है। साहिर जिंदगी को समझा रहा था। तो फिर मुझे छोड़कर निकल जाते ना, पापा सा के साथ। आप मेरे लिए क्यों रुके? जिंदगी ने तुरंत सवाल किया। जिंदगी के इस सवाल पर तो साहिर मुंह खोले उसकी तरफ देखता ही रह गया। हाय रे मेरी मासूम जिंदगी, जान भी ले लेगी लेकिन इल्जाम भी मुझ पर ही डाल देगी। बोलिए ना, मैं तो घर पर थी ना। मुझे मम्मी काकी सा कोई भी देख लेता, लेकिन आपको पापा सा के साथ जाना चाहिए था ना। क्यों नहीं गए आप मेरे पापा सा के साथ? जिंदगी सवाल कर रही थी। क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत थी, क्योंकि तुम्हारा एहसास मुझे सारे एहसासों से बेगाना कर देता है। क्या बार बार इस सवाल का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा कि तुम मेरी जिंदगी हो? साहिर ने जिंदगी का हाथ पकड़कर खींचा और धीरे से उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। बहुत सवाल करती हो यार, कभी कभी खुद का दिमाग चलाकर कुछ समझ भी जाया करो। साहिर ने धीरे से अपने होठों से जिंदगी के कान को छूते हुए कहा। साहिर की इस हरकत से जिंदगी के सारे सवाल तो दूर, उसकी आवाज ही गायब हो गई थी। साहिर ने इस बार अपने जज्बातों को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की थी। शायद ऐसे ही धीरे धीरे जिंदगी उसके जज्बात को समझ सकती थी। राना सा, साहिर के इस कदम से तो जिंदगी हैरान रह गई थी। हर कोई सबसे पहले अपनी जिंदगी बचाता है और मैंने भी अपनी जिंदगी बचाई है। मैं डर गया था जिंदगी, तुम्हारे लिए डर गया था। साहिर ने खींचते हुए जिंदगी को अपने सीने से लगा लिया था। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। हर हर महादेव।